करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आप हमारे साथ बने रहते हैं, इसके लिए धन्यवाद। मेरे युवा साथियों, सफलता कब बाधित हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता। हमारा ग्रोथ कब रुक जाता है हमें पता ही नहीं चलता। जब पता चलता है तो बड़ी देर हो चुका होता है। उसका एक मुख्य कारण है मित्र, हम अपना इमेज तैयार कर लेते हैं। खुद से अपनी निगाह से हम अपनी इमेज से बाहर नहीं निकल पाते। मसलन मान लीजिए मैं कहूँगा यार ये आदमी बड़े गंदे हैं, इनके साथ मुझको नहीं चलना है, तो मैंने अपने को अच्छा साबित कर लिया और अगला को गंदा साबित कर लिया। अब उनके साथ बैठने से मुझे घृणा होगा। वह व्यक्ति गंदा क्यों है, हम उसको गंदा किस कैटेगरी में समझ लिए, हम इस पर जरा भी विचार नहीं करते। हम अपना एक छवि बना लेते हैं कि भाई मैं बड़े घर का बच्चा हूँ तो मैं पैदल कैसे चल सकता हूँ, भले ही काम बिगड़ जाए। मेरे घर में मेहमान आ गया तो मेरे घर के मेहमान को दुनिया भर की खाना खिलाना जरूरी है, भले ही कर्ज हो जाए। क्यों? क्योंकि मेरा छवि है, हम लोग बड़े आदमी हैं, हमारे घर में बड़े आदमी भी नहीं है तो भी घर में मेहमान आया है तो उसको खिलाना जरूरी है। हमारे घर में शादियां हैं तो लाखों खर्च करना जरूरी है। घर में मृतक संस्कार हो गया तो लाखों खर्च करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमने एक अपना इमेज क्रिएट कर लिया है कि मेरे परिवार का इमेज ये है। हमारा इमेज मतलब क्या है, हम आत्मसम्मोहित होकर के अपना सम्मान खुद अपने हाथों गढ़ लेते हैं कि लोग मुझको क्या कहेंगे, अरे यार लोग मुझको क्या कहेंगे। अब मान लीजिए मेरे पास मैंने एक टी शर्ट पहना और एक पैंट पहन ली या धोती पहन के और मैं गली में चलने लगा। अब सोचते हैं मेरे बच्चे कि पापा आप ऐसे कैसे चले जा सकते हो। क्यों भाई, अच्छा नहीं लगेगा ना दुनिया वालों को। दुनिया वालों को क्या लगेगा ये तो नहीं पता, पर हमने जो अपना इमेज क्रिएट किया है उसमें हमें अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हम सहारा लेते हैं कि लोगों को क्या लगेगा। दरअसल हम अपने इमेज से बाहर आना नहीं चाहते। मैं एक दिन साइकिल में चल रहा था तो एक बंदे ने कहा मेरे गांव का कि गुरुजी क्या है आप साइकिल में चल रहे हैं। तो मैं बोला हाँ मित्र, क्या साइकिल में बुराई है क्या, पैदल में बुराई है क्या। तो नहीं नहीं, आपको साइकिल नहीं चलनी चाहिए। अच्छा किस में चलनी चाहिए, तो कार में चलनी चाहिए। ओह मुझे कार में चलनी चाहिए, अच्छा और आपको पैदल चलनी चाहिए, आप तो बाइक में चल रहे हो। तो आप बाइक में चल रहे हो तो क्या आपके पास ज्ञान की भंडार आ गया, क्या मैं साइकिल में चल रहा हूँ तो मेरा ज्ञान का भंडार कम हो गया। नहीं मित्र, आप स्वयं से एक इमेज बनाते हो कि मेरा इमेज का छवि ऐसा होगा वैसा होगा, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। यही इमेज जो हम बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं कि दुनिया के लोग हमको कैसे देखते होंगे। दरअसल दुनिया के लोग हमको देखते नहीं हैं, हम ही खुद को चश्मा लगा के देखते रहते हैं कि दुनिया के लोग हमको कैसे देखते होंगे। और इस इमेज के चलते बड़ा भारी नुकसान हो जाता है। हमारा ग्रोथ रुक जाता है, हमारी विकास रुक जाती है, हमारी संस्कृतियों में कई तरह से मिलावट हो जाता है। बच्चे अपने मन की सोचते रहते हैं, दबे रहते हैं, दबी इच्छाओं से फिर वो गटमट कर लेते हैं अपने जीवन को। घर में भी अपनी दबी इच्छाओं के कारण लोग क्या से क्या नहीं कर बैठते हैं। तो मित्रों, यदि सफलता प्राप्त करना है, जीवन में ग्रोथ करना है, तो अपने आप में कोई इमेज का फिक्स फ्रेम बना के मत रखिए कि आप ये नहीं खा सकते, आप वो नहीं खा सकते, आप ये नहीं पहन सकते, आप वो नहीं पहन सकते, आप पैदल नहीं चल सकते, आप झोला नहीं उठा सकते, आप बैग नहीं उठा सकते, आप पत्तल में नहीं खा सकते, आप हाथ में रख के नहीं खा सकते, आप ऐसा नहीं पहन सकते, वैसा नहीं पहन सकते, ये पानी नहीं पी सकते, ये चाय नहीं पी सकते, ये कॉफ़ी नहीं पी सकते, हम ऐसे कैसे बैठ सकते हैं, हम ज़मीन में कैसे बैठ सकते हैं, हम ज़मीन में कैसे सो सकते हैं, हम फटी चप्पल पहन कैसे चल सकते हैं, हम ये कैसे कर सकते। तो जो भी जितने भी मेरे युवा यदि अपने आप को हाई सोसाइटी को बताने के लिए वो बेढंगी इमेज में अपने जीवन जीता है, कहीं न कहीं उसके ग्रोथ प्रभावित होते रहते, क्योंकि वो विचार तरंगे उसके काम को प्रभावित करते रहता है, क्योंकि उसका पूरा फोकस उस आदमी का अपने इमेज को बनाए रखने में होता है। एक कहानी मैं बताता हूँ, यह इमेज के चक्कर में क्या से क्या हो जाता है। मेरे गांव का वो एक बहुत बड़ा आदमी था, पर अब की पीढ़ी में उसकी कमाई धमाई कुछ नहीं हो रहा था। पहले उसके पिताजी खूब धन कमाते थे और वो बहुत बड़ा ऐश्वर्यशाली बन गया था। अब उनके घर में एक रिवाज था भाई कि हर रविवार को बहुत से लोगों को खाना खिलाते थे,
भोज कराते थे, खिलाते थे, पिलाते थे और वाहवाही और महफिलें जमते थे। अब उसके पिताजी चले गए। अब उसके बच्चे ने कहा हमारे घर के सामूहिक इमेज है। अब उसके बच्चे भी वही करने लगे और धीरे 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 उनके बच्चे का आदत पड़ गया मदिरा में, शराबी हो गया, कबाबी हो गया, सबाबी हो गया। उसके पिताजी ना तो कबाबी थे, ना शराबी थे और ना सबाबी थे। वो तो बिजनेस के लिए सब करते थे, लोगों को बुलाते थे, बिजनेस करता था अपना। उसके कारण लोगों को खिलाना पिलाना उत्सव मनाना चलता था। अब ये किस कारण से होता था उसको छोड़ दिया। हमारे घर की परंपरा है, हमारा इमेज है। अब सभी त्योहारों में फिर महफिलें सजने लगी, जमने लगी और धीरे धीरे करके उनका 100 एकड़ जमीन में से मित्रों बड़ी मुश्किल से 20 एकड़ का जमीन बचा। जब उसके बड़े बच्चे हो गए फिर भी कर्ज में थे और अंततः उसको आत्महत्या करना पड़ा। तो वो अपने इमेज को बनाए रखने के चक्कर में अपना पूरा इमेज ही घटिया खड़ी कर दिया, पूरा घटिया कर दिया। एक बार एक बहुत बड़े आदमी है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उस बिजनेसमैन से पूछा गया कि आप तो दुनिया के बहुत बड़े आदमी हो, आप अपना ये जो कमीज पैंट पहनते हो इसको कौन से कंपनी बनाता है? तो उन्होंने हंसकर कहा मित्रों इसको कोई कंपनी नहीं बनाता है, तो इसमें जो हाट बाजार लगता है, साप्ताहिक बाजार, तो सड़क किनारे बैठा हुआ जो बेचने वाले लोग होते हैं, मैं उन्हीं में से हर सप्ताह जाता हूँ और एक अपने लिए एक कमीज पैंट या कभी टी शर्ट इत्यादि मैं लेकर के आ जाता हूँ और उसे एक सप्ताह पहनता हूँ, 2 जोड़ी रखता हूँ और फिर मैं अगले सप्ताह बदल देता हूँ। इस तरह से मेरे पास ढेर सारे कपड़े हैं और सारे कपड़े सस्ते हैं। और सिर्फ बड़ी पार्टी और मीटिंग अटेंड, दुनिया भर की सेमिनार में जाने के लिए मैंने कुछ कोट पैंट और सेलिब्रिटियों के बीच मिलने के लिए मैंने कुछ सिलवा रखी है, क्योंकि वहाँ एक इमेज होता है, उस इमेज के दायरे में मुझको जाना पड़ता है। लेकिन मैं अपना इमेज तोड़ करके मैं मार्केट घूमता हूँ, गुपचुप खा लेता हूँ, चाय पी लेता हूँ, मक्के खा लेता हूँ, भुट्टा खा लेता हूँ, लोगों के बीच में बैठ के बातें कर लेता हूँ, मैं ज़मीन में बैठ के लोगों से बातें कर लेता हूँ। इन्हीं से तो मुझे नए नए आइडिया आता है और मेरी कंपनी में जो बड़ी बड़ी जो चीज़ें लॉन्च होती हैं इन्हीं लोगों के लिए होता है और यही लोग तो मेरे पूंजी को बढ़ा देते हैं। मैं अपने एक बनी बुनाई इमेज से मैं प्रति सप्ताह बाहर निकल आता हूँ और ये मुझे मेरे जीवन में ग्रोथ करने के लिए बहुत बड़ा अवसर प्रदान करता है। मैं घूमने बाजार आ जाऊँ तो क्या करूँ, कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं खाली जब घूमने आता हूँ तो मैं उस मार्केट में जो सड़क छाप जिसको आप बोलते हैं, सड़क किनारे बोलते हो, गुमटी बोलते हो, ठेले बोलते हो, इन्हीं के बीच में एक हफ्ता में एक दिन गुजारता हूँ और वह जो मुझको जो सीख मिलता है फिर मैं उसको 6 दिन तक का अपने कंपनी में फॉलो करता हूँ और मैं देखता हूँ मेरे कंपनी के विकास ग्रोथ लगातार हो रहा है, क्योंकि मैंने अपने को इमेज से बाहर निकल करके अपनी दिनचर्या को मैं समझ लेता हूँ। मित्रों, तो एक बनी बनाई फ्रेम में आप ज़िंदगी जीते हो तो हो सकता है कि आपका ग्रोथ हो लेकिन उतना ग्रोथ ना हो। लेकिन जब आप अपनी इमेज की चिंता नहीं करते हो, आपको अपने विकास के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी करियर के लिए, अपनी कंपनी के लिए ये बना बुनाया जो आप बना के रखे हो छवि, इसको तोड़ करके दिया बाहर आते हो, मूल्यांकन करते हो, अध्ययन करते हो, आनंद करते हो, तो निश्चित तौर से आपके कामयाबी में इसकी बड़ी भूमिका होगी। तो मित्रों, सिर्फ एक छवि के दायरे में मत रहें, अपना छवि नया छवि तैयार करें, हर पुराने छवि को फिर तोड़ें और फिर नया छवि तैयार करें। जैसे वाल्मीकि ने पहले एक अपराधी का छवि था, उन्होंने नया छवि बना लिया, एक साधु बन गए, संत बन गए, महान कवि बन गए। अंगुलीमाल का छवि लोगों को हत्या करना, लूटने का था, गौतम बुद्ध से मिला तो अंगुलीमाल की छवि एक महर्षि की हो गया। स्वयं गौतम बुद्ध पहले राजकुमार थे, 24 घंटे अय्यासी में उनको डुबाया गया था ताकि वो संत मत बने, लेकिन उन्हें अपनी छवि तोड़ी और महान, दुनिया के सबसे महान संतों में से एक हो गए। तो मित्रों, स्वयं को अपने ग्रोथ करने के लिए यदि उसको लगता है कि उसकी पुरानी छवि तोड़ देनी चाहिए तो उसको अपनी पुरानी छवि बदल लेनी चाहिए। नई छवि में यदि उसका विकास होता है तो अपना नया छवि तैयार करें और उस हर छवि को जब चाहे तब वो तोड़ सकने का साहस रखें। लोगों की नज़र में क्या छवि, इसकी चिंता मत कीजिए। आपकी नज़र में आप क्या छवि है आपका, उस छवि को आप हमेशा विचार की संशोधन करते रहिए ताकि आपका ग्रोथ ना रुके। फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी से
विदा, नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल की घंटी दबाएं।